खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। हीरा पन्ना मॉल में लगी भीषण आग, 3 अग्निशमन कर्मियों सहित 7 घायल, 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फर्जी नोट चलाने वाले 2 व्यक्तियों को 10 वर्ष का कारावास। सजा से पहले जज ने कहा, तुम्हें पता था फिर नकली नोट क्यों चलाए। यूबीटी के अमूल और सूरज EOW के रडार पर, दस्तावेजों के साथ जल्द होगी दोनों की दोबारा पेशी। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई के ओशिवरा में हीरा पन्ना मॉल में शुक्रवार की दोपहर भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से मॉल में मौजूद लोगों में हलचल मच गई। अंदर फंसे 14 लोगों को फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें 13 पुरुष और 1 महिला का समावेश है। बचाव कार्य में जुटे 3 अग्निशमन कर्मियों सहित 7 लोग घायल हो गए। आग बेसमेंट में लगी, इसके बाद दूसरी और तीसरी मंजिल पर 10 से 12 दुकानों में फैल गई। इस मॉल में शॉपिंग कर रहे लोग अंदर फंस गए, चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर 12 दमकल गाड़ियां पहुंची और राहत व बचाव का कार्य शुरू किया गया। छत पर फंसे 9 लोगों को TTL का उपयोग करके बचाया गया, जबकि 4 पुरुषों और 1 महिला को सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला गया। BMC ने हीरा पन्ना मॉल में लगी आग को केवल 3 की आग घोषित किया है। राहत व बचाव कार्य में जुटे गोरेगांव फायर स्टेशन के 3 दमकल कर्मी सहित 7 घायल हो गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी संदीप पाटिल, सूरज सिंगनरकर और योगेश कोंडावारे घायल हो गए हैं। संदीप पाटिल और राजू शिंगानकर को कूपर अस्पताल में और योगेश कोंडावर को ट्रेमा केयर सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दम घुटने के कारण राज इसरानी 69, अमृता सागर 39, मितेश शेठ 39 और सचिन मोरे 41 को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज इसरानी और अमृता सागर ICU में भर्ती है, जबकि मितेश शेठ और सचिन मोरे को इलाज के बाद घर जाने की अनुमति दे दी गई है। मुंबई में उच्च इमारतों में आग की घटनाओं पर काबू पाना और राहत व बचाव का कार्य बड़ी चुनौती है। ऊंची इमारतों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास अत्याधुनिक उपकरण नहीं है। हालांकि BMC ने दमकल विभाग को सशक्त बनाने के लिए इस साल बजट में 365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अत्याधुनिक आवाहन व उपकरण का 4 नए फायर स्टेशन, फायर ड्रोन, विचक रिस्पॉन्स व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक और 2 फायर रोबोट का प्रावधान किया गया है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मुंबई की अदालत ने जाली नोट मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले से जुड़े दोनों आरोपियों को दोषी पाया है और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में नकली नोट मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध गंभीर प्रकृति का है और उनके कार्यों के कारण देश को नुकसान हुआ है। आरोपियों को पता था कि ये नोट नकली है। अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश राजेश कटारिया ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है और आरोपियों को उसके कृत्य के लिए 10 साल की सजा दी जाती है, तभी इस मामले में न्याय होगा। इस मामले में शिकायतकर्ता एक सरकारी ऋण संस्था का एजेंट था, जिसको एक दुकानदार से नकली नोट मिला। जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2015 में खरीदी करने आई एक महिला ने ये नोट दिया था। द वाटरमार्क और कुछ शब्द अलग थे, जबकि कागज भी मोटा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वाकोला पुलिस ने जांच के बाद महिला अल्ता शेख और जाकिर शेख को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर कार्रवाई की थी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। कोविड काल में कथित BMC खिचड़ी घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला है कि खिचड़ी घोटाले में आरोपी ठेकेदार कंपनी से अमोल कृतिकर और सूरज चौहान के बैंक खाते में बड़ी रकम जमा की है, जिसमें अमूल के खाते में 52 लाख और सूरज चौहान के खाते में 37 लाख रुपए है। अमूल और सूरज फिलहाल EWI के रडार पर हैं, जिनकी
जरिए पुलिस इस पूरे घोटाले के मनी ट्रेल को समझाना चाहती है। खिचड़ी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने सूरज और अमूल से पूछताछ की। अमूल के खाते में 52 और सूरज के खाते में 37 लाख रुपए हैं। दोनों से खाते में जमा रकम के बारे में पूछा गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि फोर्स वन कंपनी के कर्मचारी होने के कारण उन्हें यह पैसा वेतन के रूप में मिला था। बताया गया है कि ये दोनों इस कंपनी के लिए बतौर सलाहकार काम कर रहे हैं। सूरज चौहान और अमूल कृतिकर दोनों को आर्थिक अपराध शाखा ने तलब किया है। हालांकि पिछले दिनों में उनसे पूछताछ की गई है। अब पुलिस की ओर से उन्हें दोबारा दस्तावेजों के साथ पेश होने का आदेश दिया गया है। शिवसेना ठाकरे समूह के युवा सेना के नेता अमूल कृतिकर और सूरज चौहान से ईओडब्ल्यू ने गहन पूछताछ की थी। सूरज चौहान ठाकरे गुट के नेता हैं और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के करीबी है, जबकि अमूल कृतिकर सांसद गजानन कृतिकर के पुत्र हैं। सांसद कृतिकर के शिंदे गुट में एंट्री हो गई है। ये दोनों युवा सेना के पदाधिकारी हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के संदेह की है कि अमूल कृतिकर और सूरज चौहान दोनों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ठेकेदारों को बीएमसी का खिचड़ी ठेका दिलाने में मदद की थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ठेकेदार नियम अनुसार पात्र नहीं था, बावजूद इसके उन्हें टेंडर दिया गया था। खिचड़ी घोटाला मामले में आरोपी फोर्स वन मल्टी सर्विसेज के खाते में सूरज और अमूल के पैसे भेजे गए थे। जांच में पता चला है कि उनके खाते में फरवरी 2021 को पैसे आए थे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।